जब तुम पर झूठा इल्जाम लगे और तुम्हारे पास सफाई का कोई लफ्ज न बचे, तब दिल सिर्फ एक बात कहता है। अल्लाह जानता है ये कहानी है वो ऊँखों की जो खामोश रहे मगर हर उनसों में सच बोल गए, उन कदमों की जो तुन्हा चले मगर हक से ना हटे, और इस दिन की जिसने सच्चाई के लिए सब कुछ गनवा कर भी अल्लाह से शिकायत न की। ये कहानी तुम्हारी भी हो सकती है। ये 500 साल पुराने शहर बुसर के एक गांव की बात है, जहां एक सैयद हिसाता मगर नेक दिल लड़का रहता था। हर कोई उसे साथ फकीर कहकर पुकारता था। हालांकि वो हाथ में न फकीर था, न आलम और न ही किसी दरगाह का बाबा। वो सिर्फ एक आम सा लड़का था जिसकी उम्र मुश्किल से 15 बरस हो गई, मगर ऊँखों में वो सुकून था जो बड़ी उम्र के दरवीशों में भी कम ही नजर होता है। लोग कहते थे वो आम नहीं है, क्योंकि न वो झूठ बोलता, न बहस करता और न ही कभी किसी को बुरा कहता। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते और बड़े उसे नास में समझते, मगर साद कभी नाराज ना होता। बस मुस्कुराकर इस्मान की तरफ देखता और कहता, अल्लाह सब देख रहा है। गांव के सबसे बड़ा दुकानदार हाजी सलीम अक्सर उसे बुलाता और बेकार से कामों में लगा देता है। एक दिन उसने सैर से कहा, ये 7 दीनार हैं, बाजार से 2 थैले चावल ले आओ। मगर हिसाब सीधा रखना समझे। साद ने पैसे लिए और दुकान से निकल गया। रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत में जो जमीन पर गिरी हुई थी, उसकी सांस फूली हुई थी और आंखों में दर्द नमाया था। साथ झट से झुका और इस औरत को बिठाया और पूछा, क्या आपको पानी चाहिए? औरत ने बेमुश्किल से रहलाया। सांप के पास 2 ही रास्ते थे, एक बाजार का जहां हाजी सलीम का हुक्म इसकी ईमानदारी का इम्तिहान बन चुका था, और दूसरा इस बूढ़ी औरत की मदद का जिसके पास न पैसे थे न ताकत। कुछ लम्हों तक वो रखा रहा, फिर अल्लाह का नाम लेकर इसके करीब बैठ गया। अपने पानी के छोटा से मुश्कीज़े को इसके लब्बों से लगाया और उसकी बेहोशी खत्म होने तक इधर ही बैठा रहा। जब औरत को होश आया तो वो आहिस्ता से बोली, बेटा, जो तुमने किया है वो अल्लाह के फरिश्ते भी लिख चुके होंगे। वक्त तेजी से गुजर चुका था। साद ने जल्दी से बाजार की तरफ दौड़ लगा दी, लेकिन जब वहां पहुंचा तो एक थैला ही बाकी बचा था, दूसरा फरोख्त हो चुका था। उसने एक ही थैला खरीदा और बाकी 3 दीनार इस बूढ़े औरत को दे दिए ताकि वो अपनी ताकत बिहाल करने के लिए कुछ खरीद कर खा लें। वापसी पर वो उलझन में था, क्या हाजी सलीम यकीन करेगा? क्या वो समझेगा कि साद ने कुछ चराया नहीं बल्कि हाजी सलीम के पैसों से बूढ़ी औरत की मदद की? लेकिन साद के दिल में एक यकीन था, सच हमेशा अपने आप को साबित करता है अगर नीयत साफ हो। हाँ जी सलीम ने साद का चेहरा देखा तो फौरा गुस्से में अज्ञा सिर्फ एक थैला और बाकी दीनार किधर हैं। इसकी आवाज में गुस्सा भी था और शक भी। साग ने नर्म लहजे में सब कुछ सच सच कह दिया। बूढ़ी औरत, पानी ताखीर और बाजार में चावल खत्म हो जाना। हाजी की आंखें तंग हो गई, जैसे वो हर लफ्ज को तोल रहा हो। ये सब कहानियां सुनाने से बेहतर है कि सच बोल दे। पैसे किधर छिपाए हैं? उसने कहा और दुकान के दूसरे लड़कों को बुलाया। साद के हाथ से थैला ले लिया गया और तलाशी शुरू हो गई। साद खामोश रहा, कुछ ना बोला। जब कुछ ना मिला तब भी हाजी ने उसे झाड़ पलाई और कहा, चोर ना भी हो, बेवकूफ जरूर है। जिसे वक्त की कदर नहीं, गांव के चंद लोग ये सब देख रहे थे, मगर कोई साद के हक में ना बोला। साद खामोशी से वहां से हट गया। रास्ते में उसका दिल थोड़ा भारी था, मगर वो जानता था कि जो उसने किया वो गलत नहीं था। रात के वक्त जब वो मस्जिद की सफ़ें दुरुस्त कर रहा था तो वही बूढ़ी औरत मस्जिद है के दरवाजे पर ही खड़ी हुई। उसने इमाम साहब को आवाज़ दी और कहा, इमाम साहब, आज जो मैं जिंदा खड़ी हूँ वो इस लड़के की वजह से है। अगर वो वक्त पर ना पहुँचता तो शायद मैं ये शाम न देख पाती। इमाम साहब ने हैरत से साद की तरफ देखा, फिर उसने नरमी से औरत को बिठाया, पानी दिया और साद से कहा, बेटा, तुमने वो किया जो बहुत से बड़े लोग भी ना करते।
लेकिन सच्चाई का सलाह हमेशा अल्लाह देता है। न कि लोग। अगले दिन फजर की नमाज के बाद गांव में एक अजीब वाकया पेश आया। हाजी सलीम के दुकान का ताला टूटा हुआ था और अंदर से सारा माल बिखरा पड़ा था, मगर नकदी का संदूक वैसे का वैसा था। सिर्फ एक रखा रखा था जिस पर लिखा था, सच को शक की नजर से देखने वाला खुद अंधेरों में रह जाता है। हाजी सलीम ने अपनी दुकान की बिखरी हालत देखी तो उसकी आंखों में गुस्से की चिंगारियां भड़कने लगे। नकदी तो अपनी जगह मौजूद है, मगर सामान बिखरा पड़ा था और अलमारियों के गफल तोड़े गए थे। लोग बातें बनाने लगे। कोई कहने लगा, यह किसी का पुराना हिसाब था। किसी ने कहा, शायद ये किसी फकीर की बद्दुआ है। ज्यादातर लोग उसका इल्जाम सैर पर लगाने लगे कि लाजमी तौर पर यह इंतकामी कार्रवाई है। इमाम साहब को जब उस वाकये की खबर हुई तो वो सिर्फ इतना बोले, कभी कभी अल्लाह खुद सच के लिए गवाही भेजता है। लेकिन हाजी सलीम के जहन में फौरा एक ही नाम, इयासाद। अगली ही सुबह वो सीधा इमाम साहब के पास गया और ऊंची आवाज में बोला, इमाम साहब, अगर आपकी निगरानी में रहने वाला ये लड़का इतना सच्चा है तो रात मेरी दुकान में क्या कर रहा था? लोगों ने उसे देर रात अकेला घूमते हुए देखा था और उसकी मेरे खिलाफ नफरत भी छिपी नहीं। इमाम साहब ने सुकून से सुना और कहा, सबूत है तो पेश करो। इल्जाम लगाना आसान है। हाजी सलीम ने दानत भेजते हुए कहा, सबूत मैं खुद पेश करूंगा। अगर वो बेकसूर है तो अल्लाह जाने, लेकिन अगर चोर वही है तो मैं उसे गांव से निकाल कर दम लूंगा। इसी दिन गांव में ऐलान कर दिया गया, अगर सांप कसूरवार पाया गया तो उसे हमेशा के लिए यहां से निकाल दिया जाएगा। साद खामोशी से मस्जिद के एक कोने में बैठा था। इमाम साहब ने उसके कुंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, वक्त आ गया है कि तुम्हारा यकीन तुम्हारे लफ्जों से नहीं, तुम्हारे सब्र से पहचाना जाएगा। तुम क्या चाहते हो, जवाब दो या खामोश रहो। साद ने पहली बार आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं सच के लिए खड़ा हूं और अगर मेरा रब गवाही देगा तो दुनिया के फैसले मुझे नहीं हिला सकेंगे। वो रात सैयद के लिए बड़ी मुश्किल थी। न किसी ने उससे बात की, न उसकी तरफ नजर उठाकर देखा और अगली सुबह गांव के बुजुर्गों ने ऐलान किया कि 3 दिन बाद सबके सामने फैसला सुनाया जाएगा। अब 3 दिन थे और एक खामोश नौजवान जो सच पर कायम था, मगर जिसके खिलाफ गांव ताकत और इल्जाम खड़े थे। कहानी अब वहां जा पहुंची थी जहां हक सिर्फ जबान से नहीं, वक्त और नियत की गवाही से साबित होना था। तीसरे दिन की शाम सूरज जैसे ही पहाड़ों के पीछे छिपने लगा, गांव के चौक में एक पंचायत लगाया गया जहां बुजुर्ग, ताजिर और आम लोग जमा होने लगे। इमाम साहब, हाजी सलीम और चंद मोतबर लोग बैठे थे और सबकी नजरें साद को ढूंढने लगे। साद तन्हा मस्जिद से निकला। सफेद लिबास पहने चेहरे पर थिकन जरूर थी, मगर आंखों में खौफ नहीं। वो आहिस्ता आहिस्ता पंचायत के करीब आया और सबके सामने जाकर खड़ा हो गया। हाजी सलीम ने तेज आवाज में कहा, उस लड़के को मैंने पाला काम सिखाया, मगर उसने मेरे ही साथ धोखा किया। अगर ये बेकसूर है तो साबित करे। लोग खामोश थे। किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि वही साद जिसे हमेशा नमाज में सबसे आगे देखा था, जिसे लोग सफाई, सच्चाई और खुलूस की मिसाल मानते थे, आज चार बनकर कटहरे में खड़ा है। इमाम साहब ने हाथ उठाकर खामोशी करवाई, फिर साद की तरफ देखकर कहा, बेटा, अगर तुम चाहो तो अब अपना दिफा कर सकते हो। साथ ने गहरे सांस के साथ बोलना शुरू किया, मेरे पास कोई दलील नहीं, कोई गवाह नहीं। मैंने किसी का सामान नहीं छीना, न किसी के साथ बदनीयती की, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि सच कभी खामोश नहीं रहता। अगर मैं चोर हूं तो अल्लाह गवाह है, और अगर मैं बेकसूर हूं तो वही मेरा वकील है। लोगों पर जैसे खामोशी तारी हो गई। साद के अल्फाज सीधे दिल पर असर कर रहे थे। इसी लम्हे गांव का एक छोटा लड़का फहद दौड़ता हुआ आया। इसके हाथ में एक चमकती हुई चाबी थी। हनेपते हुए वो बोला, ये है
हाथ में चमकती हुई चाबी चाबी मुझे दुनिया के किनारे मिली और साथ एक थैली भी थी जिस पर हाजी सलीम का नाम था। कोई चूर वहां छोड़ गया। शायद साथ को फंसाने के लिए सबकी नजरें हाजी सलीम पर जम गए। वो चुप सा हो गया, जैसे उसके पांव तले जमीन घसक गई हो। इमाम साहब ने थैली खोलकर देखी। इसमें दुकान का खास कागज और सामान की फहरिस्त थी जिस पर लिखा था, ये मेरी गलती है, लेकिन सजा मैं खुद नहीं उसको देना चाहता था। ये तहरीर हाजी के एक पुराने नौकर की थी जो बरसों पहले निकाला गया था और जिसकी वापसी का किसी को इल्म न था। गांव में सुनाकर छा गया। इमाम साहब ने सिर झुकाकर कहा, अल्लाह ने खुद सच को बेनकाब किया है और सैयद की खामोशी उसके ईमान की सबसे बड़ी दलील बन गई। लोगों की आंखें भर आईं। हाजी सलीम ने नजरें झुका लीं और पहली बार सैद के कदमों में आकर माफी मांगी। साद ने सिर्फ इतना कहा, मेरा हिसाब अल्लाह के साथ है और जिसका हिसाब उसके साथ हो उससे किसी से इंतकाम की जरूरत नहीं। साथ में हाजी सलीम को माफ कर दिया, जैसे उसने वाकई दिल से कह दिया कि वो किसी से बदला लेने नहीं, या सिर्फ अपना फर्ज निभाने आया है। गांव वालों की नजरें बदल चुकी थी। वही लोग जो कुछ दिन पहले उसे झूठ समझते थे अब उसे वली समझने लगे। इमाम साहब ने सभी लोगों को बुलाया और कहा कि मैंने अपना फर्ज अदा कर दिया है कि सामने साथ को गले लगाया और कहा, अल्लाह ने उज हम सबको दिया है, लेकिन सबसे बड़ा सबका हमें साथ से मिला। इसी दिन रात को साथ मस्जिद है। मैं देर तक बैठा रहा। वो खामोश था, जैसे कुछ सोच रहा हो। इसकी आंखों में एक अलग सी गहराई हो चुकी थी। वो जान चुका था कि सच्चाई सिर्फ जबान से नहीं दिल से जड़ी होती है और कभी कभी खामोशी सबसे ऊंची आवाज बन जाती है। अगले दिन जब फज्र की अजान हुई तो साद मस्जिद में मौजूद नहीं था, न ही वो अपने मामूल के कामों पर गया। लोगों ने सोचा शायद ही थका हुआ होगा, लेकिन जब दोपहर गुजर गई और साथ का कहीं पता न चला तो फिक्र बढ़ने लगी। आखिरकार इमाम साहब, हाजी सलीम और कुछ बुजुर्ग उसके कमरे में पहुंचे, मगर कमरा खाली था। सिर्फ एक कागज रखा था जिस पर लिखा था, मैं यहां सिर्फ इज़माइश के लिए भेजा गया था। मेरा काम निकमल हो चुका है। सच्चाई, ईमान और सब्र का इम्तिहान हम सब पर होता है, कभी किसी पर इल्जाम के रूप में, कभी माफी के अब मेरा वक्त खत्म हुआ। दुआ करना कि मेरा हिसाब भी अल्लाह के यहां आसान हो। सब हैरान थे, साथ कहां गया, कौन था वो? कोई मुसाफिर, कोई इज़माइश या कोई भेजा गया? बंदा गांव में छमगुइयां शुरू हो गई। कुछ कहते वो अल्लाह वाला था, कुछ कहते शायद कोई हो गई फरिश्ता, और कुछ सिर्फ इतना कहते वो सच्चाई का आईना था जो हम सबको अपना असल चेहरा दिखाकर चला गया। उसके जाने के बाद गांव बदल गया। हाजी सलीम ने अपनी दुकान को यतीमों के लिए वक्फ कर दिया। मस्जिद में नमाजियों की तादाद बढ़ गई। लोग एक दूसरे से सच बोलने लगे और सबसे बढ़कर हर कोई खामोशी में भी अल्लाह से बात करने लगा, जैसे सैद ने सिखाया था। साद का कमरा उज भी मस्जिद के साथ खाली पड़ा है। कोई उसे इस्तेमाल नहीं करता, सिर्फ सफाई की जाती है और दीवार पर वही जुमला लिखा है जो इसने ने छोड़ा था, सच अगर अल्लाह के लिए हो तो खामोशी भी सदा बन जाती है। सच शायद देर से जीतता है, मगर जब जीतता है तो खामोशी भी गवाही बन जाती है। साथ फकीर हमें यह सिखा गया कि इल्जाम बर्दाश्त करना आसान नहीं, मगर सब्र, ईमान और नीयत साफ हो तो अल्लाह खुद इंसाफ करता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल अम्मी की कहानियां को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया।